वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की। आपको पता होना चाहिए 100 बंदों का बैच बना रहे हैं। आज जिस तरह हालत हुई बंदों की दौड़ने में, यानी कि हम कह सकते हैं जिन बंदों ने आज फीता काटा है उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं देख रहा था बंदों का एवरेज बहुत कम है। मैं बता रहा हूँ 100 बंदे बुला रहे हैं, मुश्किल से वहाँ पर 70 से 80 बंदे पहुँच रहे हैं। और 70 से 80 बंदों में से लगभग किसी बैच में 30 बंदे पास हो रहे हैं, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45, 45 से ऊपर बंदे पास नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि मेरिट का क्या हाल होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज की जो स्थिति थी उसको देख के मुझे लगता है कि आप जो फाइनल मेरिट होगी लगभग 2 से 3 नंबर बनने वाली है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बनेगी। चलो थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ। 100 बंदों को बुलाया गया था और 100 बंदों में से लगभग वहाँ पर पहुँचे हैं किसी में 70 और कहीं कहीं 80 और कहीं कहीं 60 बंदे भी पहुँचे हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो 80 बंदे कहीं पहुँच रहे हैं तो उसमें से कहीं 30 बंदे, कहीं 35 बंदे, कहीं 40 बंदे ऐसे करके पास हो रहे हैं। अब ये मान के रखो, अगर मान लो चलो हम 80 में से 40 बंदे भी मान लेते हैं ये पास हो रहे हैं, तो भाई इसमें से ये मान लो कि 20 बंदे ही मेडिकल पास होंगे भाई। ठीक है, 20 बंदे मतलब ग्राउंड फिट होंगे, एक आध 2 बंदे फिर री मेडिकल हो जाए वो अलग बात है। इसके बाद मेडिकल के बाद कुछ बंदे हाइट में निकलेंगे, ठीक है, और कुछ बंदे चेस्ट में निकलेंगे। तो हम ये मान के रखते हैं कि लगभग हर जगह से जहाँ जहाँ सेंटरों पे भर्ती चल रही है उसमें से 100 बंदों में से मुश्किल से इनको मिलने वाले हैं 15 से 20 बंदे, या 15 बंदे भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, कहीं 25 भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा थोड़ा सा। ये मान के रखो कि 80% बंदे बाहर हो जाएंगे। आप समझ सकते हो कि मेरिट का क्या हाल होने वाला है। मेडिकल में बहुत ज़्यादा बंदे फेल होते हैं, रखना मेडिकल में बहुत ज़्यादा बंदे फेल होते हैं। प्रत्येक वर्ष की बात है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। आप देख लेना मेडिकल का एवरेज बहुत ख़राब होता है। अगर उन्होंने मेडिकल में 30 बंदे बुलाए तो ये मान के रखो 12 बंदे ग्राउंड फिट होंगे, बकाया को री मेडिकल देंगे और तुरंत सब कुछ वो कर रहे हैं। तो कहीं कहीं क्या हो रहा है कि तुरंत मेडिकल कर रहे हैं, कहीं कहीं एक दिन का टाइम भी देंगे, या फिर कहीं कहीं क्या कर रहे हैं पहले वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं फिर बाद रनिंग कराना। तो अलग अलग व्यवस्था है अलग सेंटरों की। अब हम बात करेंगे रनिंग की। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई बंदे ऑल टाइम हर प्रकार से तैयारी नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या आई? सबसे बड़ी समस्या है कि बंदों को 8:30 बजे दौड़ाया, धूप में दौड़ाया, भाई वो उनका काम है, उनकी व्यवस्था है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जिसके पास ताकत होगी वही तो दौड़ पाएगा। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस थी बंदे ने दौड़ पास कर ली, और जिसकी प्रैक्टिस नॉर्मल थी या बहुत अच्छी नंबर थी, लाइब्रेरी में पढ़ता रहा, दौड़ने नहीं गया, उसकी हालत बहुत ख़राब हुई। कई बंदे गश्त भी खा गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। यानी कि यहाँ पर घटना भी घट सकती है, ध्यान रखना। जिस बंदे को लगता है कि मैं दौड़ सकता हूँ धूप में, वही प्रयास करे, बकाया प्रयास मत करना। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो लोग वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, सब कुछ कराएंगे, शरीर में दम होगी तब दौड़ोगे। कभी कभी क्या होता है हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है, मन तो करता है कि हम भाग जाएं, और आप भागने का प्रयास भी करते हो, लेकिन शरीर वहाँ पर दम तोड़ देता है। तो यहाँ रिस्क भी है, घटना भी घट सकती है। इसलिए मैं आपको पहले से डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है। अब जिन बंदों की कल से रनिंग है वो क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी गलती पता है बंदे क्या कर रहे हैं? बंदे को रनिंग में पता कब दिक्कत आती है? उसने प्रैक्टिस करी है और तब भी उसको दिक्कत आ रही है, तो उसका कारण होता है कि आप खाली पेट दौड़ रहे हो। 8:30 बजे तक आपको फलों का जूस या कोई ऐसी चीज़ लेना चाहिए मीठी, जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बना रहे, यानी ग्लूकोज आपको मिलता रहे, जिससे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी, यानी कि आपको कैलोरी मिलती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 8:30 बजे आप खा क्या रहे हो, क्योंकि वहाँ पर हैवी तो खा नहीं सकते आप। तो थोड़ा बहुत केला मिला, कुल मिला के मेरा मतलब है केला मिला तो खाते रहना है, सेव खाते रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पेट खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ उसमें डालना है। अरे कुछ नहीं हो तो भाई चॉकलेट रख लो, एक आप डेयरी मिल्क ले जाओ बड़ी, वो भी खा सकते हो। खाली पेट मत दौड़ना। मैं बता रहा हूँ कितनी बड़े से धावक होंगे, चित्त गिर जाओगे धूप में। अब आगे हमें क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, जब भी धूप में रनिंग होती है तो क्या क्या दिक्कत आती है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है भाई, यानी कि टेम्परेचर शरीर का बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना, यानी कि हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि शरीर का ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, कि हम जल्दी थक जाते हैं, ध्यान रखना। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो कल परसों के बंदे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 8-10 दिन का अगर आपको गैप मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेट दौड़ना है। आप सुबह 4 बजे 5 बजे ग्राउंड में आओ, हल्का हल्का वार्म अप करो, लेकिन कोशिश करो कि अपनी 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आप लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में करिए यहाँ पर। अगर यहाँ पे पहले दिन भी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसी दिन नहीं कर पाए तो कोई, लेकिन यहाँ पर 10-15 दिन में आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि कोशिश करना है कि 8:30 से 9:30 के बीच में आपको रनिंग करना है। कहाँ पर? घरेलू मैदान में कोशिश करो वहाँ पर। और भाई ज़्यादा नहीं खाना है, हल्का हल्का खा के देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भर्ती की तरह कि हम दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं। कई बंदे शाम के दौड़ रहे हैं तो उनसे बोलो थोड़ा सा जल्दी जाएं, 3 से 4 बजे के बीच में वहाँ पर रनिंग करने का प्रयास करें, क्योंकि भाई टेम्परेचर मेंटेन करना आपको आना चाहिए। कई बंदे ऐसी भी गलती करते हैं कि जैसे ही तुरंत टेम्परेचर बढ़ा, थके ग्राउंड में, और तुरंत ग्लूकोज पी लिया, तुरंत हमने क्या किया? ग्लूकोज पी लिया। वो ग्लूकोज बहुत नुकसान करता है, बता रहा हूँ, है ना। आपके नर्वस सिस्टम में जाके भाई आपको जुकाम कर देता है, यानी कि पूरा शरीर यहाँ से ऐसे रसीला कर देता है, श्वास लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसलिए तुरंत ग्लूकोज नहीं पीना है। कई लोग ठीक है ग्लूकोज पिला देते हैं, अगर ग्लूकोज पी भी रहे हो तो ध्यान लिक्विड मत पीना, आप पाउडर पीना। पाउडर ठीक है लगभग तब भी देखा जाए तो। ठीक है, तो भाई SSC GD अगर इसमें भर्ती होना है आपको तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अभी आप 8:30 से 9:30 घर पे प्रैक्टिस करो, भली धूप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान रखना, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हो। रही मेरिट की बात तो मैं बता रहा हूँ भाई, आपको मेरिट बहुत कम जाने वाली है। यूपी की अगर 139 140 गई है तो ये मान के रखो 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी आप लोगों के लिए है, चुनौती मिल रही है आपके लिए रनिंग की। अगर रनिंग जो बंदा पास कर रहा है, वो कई बंदे ऐसे हैं जो चेस्ट में भी निकल रहे हैं, हाइट में भी निकल रहे हैं, कई बंदे मेडिकल में भी बाहर होंगे, तो आप समझ सकते हो कि मेरिट का क्या हाल होगा। अब यहाँ पर मेरिट का इशू नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है रनिंग की, यानी कि पूरे फिट आप हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। अब रनिंग में फिट हो रहे हो, हाइट में फिट हो रहे हो, चेस्ट में फिट हो रहे हो, और मेडिकल में फिट हो रहे हो, और डॉक्यूमेंट्स में फिट हो रहे हो। अगर आप सारी योग्यता पार कर रहे हो तो अब यहाँ पर मेरिट का काम खत्म है, यानी कि आप आराम से भर्ती हो सकते हो SSC GD में। प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें GD के बारे में बताता रहूँगा। ऐसे ही मैं यूपी के छात्रों के लिए अब रनिंग के कुछ वीडियो बनाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनना। जितनी भी हमारी बहनें हैं जो हमारी वीडियो देखती हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप अगर अकेले हो, घर पे देहात में हो, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप तैयारी कैसे कर सकते हो, क्या आपकी डाइट होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हो कैसे वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।